मानदेय पे हैं कि आज हम लोग की उम्र सीमा भी अब समाप्ति की ओर है। हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं, हम ही उसकी सहारा है। सिर्फ 12,000 ही रुपया हम लोग को मानदेय मिलता है और दिन रात जो है काम लिया जाता है। 2019 विधानसभा चुनाव में उन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि झारखंड में सभी संविदा सब कोई हटा देंगे और मनरेगा कर्मियों को अस्थायी करार और वेतनमान करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना जो वादा किया था आज उन्होंने भूल चुका है। उनको याद दिलाने के लिए हम लोग सांकेतिक हड़ताल, सरकार को हम लोग 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर है। देखिए, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ आप अपनी एक सूत्री मांग को लेके आज आंदोलन पर है। जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पूर्व वादा किया था, हमारे ही कार्यक्रम में, संविदा संवाद के कार्यक्रम में उन्होंने वादा किया था कि आपकी सेवा हम अस्थायी करेंगे और आपको हम ये संविदा शब्द जो है उसको हम मिटा देंगे, झारखंड से मिटा देंगे। हो रहा है हम लोग के साथ 17 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग का अस्थायीकरण होना चाहिए। दूसरे विभाग में सब चीज़ हो गया है, दूसरी जगह में भी हो गया है, लेकिन हम लोग को हमेशा सरकार ऐसी ठक्कर के भगा देती है, खाली रोज स्पष्टीकरण निकालते जाते हैं। घर गाँव का एक घर हम लोग के काम से ही उसका चूल्हा जल रहा है, लेकिन फिर भी वो हम लोग के चूल्हा के लिए नहीं सोचते सरकार की हम लोग का चूल्हा कैसे जलेगा। और रही बात ये कि महिला यहाँ पर बहुत सारा बेरोजगारी है, उसके चलते ही सब मनरेगा में आए हुआ है। लेकिन यहाँ पर है कि सरकार 17 साल से यहाँ पर मनरेगा कर्मी काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए भी हैं, पुराने भी हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक के साथ शोषण ही हो रहा है। तो कम वेतन में काम कराया जा रहा है, तो शोषण ही किया जा रहा है हम लोग के साथ। और महिलाएं हैं कि बढ़ चढ़ के वहाँ पे काम कर रही है, ग्रामीण एरिया में धातल पर वही काम कर रही हैं। बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन लोग 17 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत ही अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। ना तो उनका जॉब मतलब कंफर्म है कि वो लोग 60 साल तक यहाँ पे परमानेंट है, और ना ही सैलरी उनकी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से बाकी फील्ड में भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसका भी कोई मतलब सरकार की तरफ से कुछ उपाय नहीं किया जाता। ना तो किसी को चोट लगेगी या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता। उन सबकी फैमिली जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जी रही है, क्योंकि 17 साल से काम कर रहे हैं। इतने कम वेतन में बच्चों का पालन पोषण करना और घर में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं? बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। इतना दिन से तो मेरे हस्बैंड थे तो उनको पता नहीं चल रहा था, हम लोग दोनों मिलकर परिवार चला ले रहे थे, घर चला रहे थे। लेकिन जब मेरे बीच मेरे हस्बैंड चले गए हैं तब मुझे एहसास हो रहा है कि कितना कठिनाई होता है जो 10-12 हज़ार में घर चलाना। अभी मेरे नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। झारखंड में आजकल चाहे सहायक पुलिस की बात करें या पारा शिक्षक की बात करें या फिर मनरेगा कर्मचारी, हर कोई वेतन वृद्धि और अस्थायीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए। इस समय मैं राजभवन के समीप हूं, जहां पे देख रहे होंगे कि मनरेगा के कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं वे अस्थायीकरण की मांग को लेकर और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आज धरना पे बैठे हुए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या है उनकी मांगे, क्यों ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा MD यूसुफ अंसारी। क्या मुख्य मांगे है जिसे लेकर आज आप लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग 16 वर्षों से इस मनरेगा कार्य में कर रहे हैं और पिछली सरकार से लेकर के इस सरकार तक हम लोग को सिर्फ आश्वासन देते आया, लेकिन अब तक हम लोग सिर्फ अल्प मानदेय पर ही कार्यरत है। और ग्रामीण विकास विभाग का विभिन्न योजनाओं का हर तरह का चुनाव से लेकर के तमाम कार्य को हम लोग निपटारा करते हैं। और इस सरकार आने से पहले हम लोग से वादा किया था और संविदा संवाद कार्यक्रम भी किया गया और कहा कि सरकार मेरी बनेगी तो मैं संविदा नाम ही हटा दूंगा। लेकिन इस सरकार में आने के बाद हम लोग का ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम साहब से भी अनेकों बार वार्ता हुआ, लेकिन कभी भी सकारात्मक बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। आश्वासन देते देते जो है इतना दिन तक हम लोग आए, लेकिन अब सरकार का अंतिम साल चल रहा है, 2-4 महीना बाकी है और ग्रामीण विकास विभाग का भी मंत्री बदल चुके हैं। जो मंत्री ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री इरफान अंसारी साहब को बनाया गया, लेकिन जब इतने दिन नहीं हुआ तो अभी भी हम लोग को उम्मीद नहीं लगती है, चूँकि बोतल भी वही है, शराब वही, ढक्कन सिर्फ बदला है। और ये हम लोग चुनते हैं कि ये घर की सरकार होगी, हमारा स्थानीय सरकार होगा तो हम लोग को अधिकार मिलेगा। इन्होंने कहा था कि सरकार बदलो और अधिकार पाओ, लेकिन ना तो अधिकार मिला। इससे एक दिन पहले देखिए हमारे पुलिस सहायक कर्मी को जो है लाठियों से स्वागत किया गया, लाठी मिला, रोटी मांगने के बदले में लाठी मिल रहा है। पिछली सरकार ने भी लाठी के सहारे सरकार चलाई। तो ये लोकतंत्र में जो है हम लोग चुनते हैं जरूर, उम्मीद भरोसा जरूर होता है, लेकिन उम्मीद पर उतरते नहीं हैं। और हम लोग इतना कम मानदेय पे हैं कि आज हम लोग की उम्र सीमा भी अब समाप्ति की ओर है। हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं, हम ही उसकी सहारा है। सिर्फ 12,000 ही रुपया हम लोग को मानदेय मिलता है और दिन रात जो है काम लिया जाता है। और सरकार की जितनी भी मनरेगा का, जैसे अभी अबू आवास आ गया, मनरेगा के बिरसा हरित ग्राम योजना भी भगवानी प्रसाद में लगाना है। ये लक्ष्य आधारित योजना जो है, योजना नीति आयोग बनाया गया, लेकिन योजना बना के ग्रामीण विकास विभाग से भेजा जाता है और उस लक्ष्य को हमको पूरा करने के लिए जो है दबाव दिया जाता है। नहीं करने पर हमें जो है बर्खास्त करना, संविदा समाप्त करने की भी धमकी दी जाती है। और हमारा घर का स्थिति जो बहुत दयनीय हो चुका है कि हम लोग को पंचायत जाने में लगभग 17 से 18 किलोमीटर, अपने घर निवास स्थान से दूर प्रखंड भी लगभग 14 से 15 किलोमीटर, किसी किसी का 25 किलोमीटर। तो 12,000 रुपया की इस महंगाई में तो सिर्फ तेल ही जल जाता है। तो घर और परिवार चलाना तो बहुत
दूर की बात है। अभी हम लोग पढ़ लिख तो जरूर गए, लेकिन अपने बाल बच्चों को सही शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरीके से अपने सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम अच्छी शिक्षा उच्च शिक्षा कहाँ से देंगे इतना कम पैसे में, इस महंगाई के दौर में। इसलिए हम लोग अपनी मांगों पर अड़े हैं। आज हमारा मसाल जुलूस का कार्यक्रम है और ये हमारा 3 दिवसीय सांकेतिक सरकार को संकेत देने के लिए ये हम लोग जो है हड़ताल किए 3 दिवसीय। अब आगे का कार्यक्रम अगर आज हमारा सकारात्मक वार्ता और लिखित तौर पर जो है हमें नहीं दिया जाता है, तो हम आगे के कार्यक्रम 22 तारीख से जो है परसों से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन। क्या कोई मंत्री से आश्वासन मिला है अभी तक, या ग्रामीण विकास मंत्री से? इससे पहले अभी हाल फिलहाल मिला है बातचीत? अभी की इस तरह का जो है इरफान अंसारी से हमारे मनरेगा कर्मी के प्रदेश कमेटी मिले थे, उन्होंने जो है कुछ आश्वासन दिए, लेकिन वैसा सकारात्मक आश्वासन तो नहीं मिला। लिखित तौर पर यह कर ही देंगे, इस तरह का नहीं मिला है। और इसीलिए हम लोग जो है इस तरीके से हड़ताल पर बैठे हैं। आगे के कार्यक्रम हम लोग को 22 तारीख के बाद अगर नहीं मिलता है तो 22 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर काम को पूरी तरह से ठप कर देंगे। अभी मजदूर का काम पूरी तरीके से बंद है, तो हमारा जब तक मांग पूरी नहीं होती हम लोग बने रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, ग्रामीण विकास में जो एक मनरेगा कर्मी की जो भूमिका है, क्या सचमुच सरकार कितना संवेदनशील है? हर सरकार वादा में आती है, अधिकार और हक की बात करती है, लेकिन जो ये कर्मचारी मैं आपको दिखाने का कोशिश करें, जो आज झारखंड के ग्रामीण विकास में सरकार के ग्रामीण क्षेत्र की जो विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन करने में, जमीनी स्तर पे अमल मिलाने में जो भूमिका निभा रहे, उसके बावजूद ये अपने जिंदगी में वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर जो इनको एक वेतन दिया जा रहा है, उनसे इनके जीवन में आज जीवन यापन करना भी मुश्किल है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा किस तरह की समस्या आ रही है, क्या क्या और मांगे है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह गुप्ता, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। कहाँ से हैं आप? मनरेगा प्रखंड से, रांची जिला। किस एक आशा, आश्वासन पे आश्वासन, क्या इस बार आशा उम्मीद की किरण नजर आ रही है नई ग्रामीण विकास मंत्री से? हम लोगों ने बिगुल फूका है, आपको याद होगा 2 जुलाई बापू वाटिका से हम लोग पैदल मार्च राजभवन तक आए थे और 1 दिवसीय कार्यक्रम था। उसमें भी किसी तरह का सरकार की ओर से और विभागीय पदाधिकारी की ओर से किसी तरह का सुधि नहीं लिया गया। मनरेगा कर्मचारी संघ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी कार्यक्रम को सूचनार्थ सरकार को अल्टीमेट दे दिया गया था, लेकिन किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ। हम लोगों का जेएमएम कार्यालय घेरा हुआ, पुनः 1 दिवसीय धरना पर हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक सुधि नहीं लिया गया। मजबूरन सरकार मजबूर कर दिया हम लोगों को कि हम लोग 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर है और आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन में किसी तरह का अभी तक सुधि सरकार की ओर से नहीं लिया गया है। इसमें साफ मंशा सरकार का साफ जाहिर होता है कि मनरेगा कर्मियों को केवल शोषण करना है और केवल डरा धमका के काम करना है। और हमें ये मनरेगा का जो भी योजना है उसमें हमें पूरे झारखंड में और पूरे राष्ट्र लेवल पर हमको नाम कमाना है, बस यही है। मनरेगा कर्मियों के बारे में अभी तक जो नया सरकार अभी फिर से हेमंत सरकार बैठे, याद होगा 2019 विधानसभा चुनाव में उन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि झारखंड में सभी संविदा सब कोई हटा देंगे और मनरेगा कर्मियों को अस्थायी करार और वेतनमान करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना जो वादा किया था आज उन्होंने भूल चुका है। उनको याद दिलाने के लिए हम लोग सांकेतिक हड़ताल, सरकार को हम लोग 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर है। और आज आपको याद दिला दूं कि आज हम लोग का 20 तारीख को हम लोग आज राजभवन से हम लोग रांची यूनिवर्सिटी गेट तक मसाल जुलूस से लेकर लहराते हुए जाएंगे और सरकार को सूचना देंगे, उनको याद दिलाएंगे आपने मनरेगा कर्मियों को वादा किया था, लेकिन अब तक आपने 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं, किसी तरह का सुधि नहीं लिए। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार का कार्यालय में कंटीजेंसी से मनरेगा कर्मी को पेमेंट होता है, लेकिन जो झारखंड सरकार का जिला कार्यालय में उनको वेतनमान दिया जाता है और वही मनरेगा कर्मी जो प्रखंड में कार्यरत है उनको कंटीजेंसी से अल्प मांगे में काम करवाता है। जबकि प्रखंड के कार्यालय में जितने भी कर्मी हैं सुदूर इलाके में जाकर एक झारखंड का महत्वाकांक्षी उद्यान मनरेगा के तहत आप देखिए, चाहे बिरसा सिंचाई को देखिए, बिरसा हरित क्राम देखिए, अभी आवास देखिए, सरकार इन सभी योजनाओं में अपना बहुत अव्वल नाम कमाने के लिए हमेशा आप रोज देखिएगा, पेपर के माध्यम से देखिए, सभी प्रेस मीडिया के माध्यम से देखिए, उन्होंने नाम कहा था, लेकिन मनरेगा कर्मियों को आपने किया क्या? केवल आप डरा धमका के और शोषण करके काम करवाना चाह रहे हैं। इसलिए मनरेगा कर्मी अब जाग चुके हैं, आपका वादा दिलाने के लिए सांकेतिक हड़ताल पर है। और अगर 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर किसी तरह का संतुष्टिजनक सरकार वार्ता नहीं करती है, संतुष्टिजनक मांग पत्र पर विचार नहीं करती है, तो आने वाला दिन में आज रांची यूनिवर्सिटी गेट के सामने मसाल जुलूस के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से सरकार को यह सूचना करेगी कि आप अगर मेरे साथ संतुष्टिजनक आप हमें वार्ता नहीं करती है तो हम 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल के पूरे झारखंड प्रदेश में, पूरे प्रखंड और पंचायत में मनरेगा योजनाओं को ठप करते हुए हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। इसका जिम्मेदार खुद सरकार होगी। और भी कुछ लोग हैं, देख रहे होंगे महिलाएं, खास करके वो महिला कर्मी जो गांव के, झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ग्रामीण विकास की योजना जो मनरेगा एक सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा क्या 3 प्रमुख ऐसी मांगे जिन्हें लेकर आप लोग धरने पे बैठे, जो 3 प्रमुख मांगे क्या है? देखिए, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ आप अपनी एक सूत्री मांग को लेके आज आंदोलन पर है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पूर्व वादा किया था, हमारे ही कार्यक्रम में, संविदा संवाद के कार्यक्रम में उन्होंने वादा किया था कि आपकी सेवा हम अस्थायी करेंगे और आपको हम ये संविदा शब्द जो है उसको हम मिटा देंगे, झारखंड से मिटा देंगे। लेकिन सरकार ने उस वादा को भुला गया है। इसलिए हमारी सिर्फ एक मांग है
हमारी नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए हमारी सेवा स्थायी की जाए और हमें ग्रेड पे दिया जाए, जो हमें आज अल्प मानदेय मात्र 10-12 हजार रुपये हम लोगों को दिया जा रहा है। 17 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, अपनी सेवा देते आ रहे हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा हम ही लोग फील्ड में नजर आए, लोगों को रोजगार दिए, उसके घर में चूल्हा जलाने का काम किए। तो महामारी से हम लोग लड़ते हुए हम लोगों ने जो इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी जान को जोखिम में डाल के हम लोगों ने काम किया, उसका आज हम लोगों को ये मिल रहा है कि हम लोग को बस मात्र 10-12 हजार रुपया। इसलिए हम लोग एक मांग में हम लोग अड़े हुए हैं, हमारी सेवा अस्थायी की जाए। देख रहे होंगे कि इनका एक ही मांग है, मनरेगा कर्मियों का अस्थायीकरण, और अस्थायीकरण के साथ ही उनकी वेतनमान की जो वृद्धि है वो अपने आप मूलतः समाप्त हो जाती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह की महिलाएं जो खासकर आज कितना संघर्ष कर रही है, क्योंकि हम महिला भागीदारी की बात करते हैं और खास करके ये वो महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में, जो झारखंड के निर्माण में काफी अहम भूमिका निभा रही है। आइए उन लोगों से भी बात करने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजिता गुप्ता। ये इतने कम वेतन में और एक महिला होकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हुए किस तरह की समस्याओं का सामना करना सारा समस्या हो रहा है हम लोग के साथ। 17 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है हम लोग का। अस्थायीकरण होना चाहिए, दूसरे विभाग में सब चीज़ हो गया है, दूसरी जगह में भी हो गया है, लेकिन हम लोग को हमेशा सरकार ऐसी ठक्कर के भगा देती है, खाली रोज स्पष्टीकरण निकालते जाते हैं। और यहाँ है कि हम लोग हर घर, गाँव का एक घर हम लोग के काम से ही उसका चूल्हा जल रहा है, लेकिन फिर भी वो हम लोग के चूल्हा के लिए नहीं सोचते सरकार की हम लोग का चूल्हा कैसे जलेगा। यही अंतर है सरकार और मजदूर में। मजदूर को अभी भी रोज का वो लोग को 272 रुपया भी हो गया है, मिल रहा है। वो लोग काम कर रहे हैं, रोज का खा रहे हैं। हम लोग को तो रोज खाने के लिए पैसा भी नहीं मिला, पैसा भी कंटीजेंसी से मिलता है, तो 6 महीना पर मिलता है, 4 महीना पर मिलता है, हर मंथ तो मिलता भी नहीं है। और 10 हजार में क्या होगा? 10-12 हजार में कुछ नहीं हो रहा है हम लोग का। इसीलिए सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि ग्रेड पे कर दिया जाए, अस्थायीकरण किया जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? दीपा मुंडा। कहाँ से हैं आप? और मांझी प्रखंड। क्या ऐसा तो नहीं लगा कि आप एक युवा महिला है, इस कार्यक्रम को ज्वाइन करके जो मनरेगा, जो ग्रामीण विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ग्रामीण आबादी को सशक्त करने में एक भूमिका निभा रही है, लेकिन जो कर्मचारी है वो अपने आप को सशक्त नहीं महसूस कर पा रहे? बात सही है, सशक्त महसूस नहीं कर पा रही। और रही बात ये कि महिला यहाँ पर बहुत सारा बेरोजगारी है, उसके चलते ही सब मनरेगा में आए हुआ है। लेकिन यहाँ पर है कि सरकार 17 साल से यहाँ पर मनरेगा कर्मी काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए भी हैं, पुराने भी हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक के साथ शोषण ही हो रहा है। तो कम वेतन में काम कराया जा रहा है, तो शोषण ही किया जा रहा है हम लोग के साथ। और महिलाएं हैं कि बढ़ चढ़ के वहाँ पे काम कर रही है, ग्रामीण एरिया में धरातल पर वही काम कर रही हैं। यहाँ दूर सुदूर गांव में जा के काम कर रही हैं, लेकिन है कि सरकार कुछ सोच नहीं रही है कि मतलब मनरेगा कर्मी का अस्थायी किया जाए, वेतनमान किया जाए। सरकार वादा करती है और भूल जाती है। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? मेरा तो अभी 6 साल लगभग हो गया। 6 साल जी। और 12 हजार में ही काम कर रहे हैं? जी, शुरू में तो हम लोग 6 हजार में ही काम कर रहे थे। किस तरह का काम करते हैं आप ग्रामीण विकास? जैसे कि योजना दिलवाना रहता है ग्रामीण सुदूर वाले लोगों को, जैसे हो गया सिंचाई को, डोभा, ये टीसीबी निर्माण, हर एक तरह का मतलब कच्चा वर्क, पक्का वर्क, हर एक तरह का काम लिया जा रहा है। देख रहे होंगे कि अस्थायीकरण और समायोजन की मांग को लेकर यहाँ पे मनरेगा कर्मी बैठे हुए हैं। कई बार सरकार, ये सब मूलवासी, झारखंड के मूलवासी है जो अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं और बात करने का कोशिश करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं हैं। खास करके इन महिलाओं को किस तरह का जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की वो फ्लैगशिप स्कीम वर्तमान समय में अबुआ आवास, जिसे लेकर झारखंड सरकार बढ़ चढ़कर बातें कर रही है, फिर भी जो कर्मचारी इस अबुआ आवास को क्रियान्वित कर रही है, वो कर्मचारी खुद अपने आप को सशक्त महसूस नहीं कर पा रही है। क्या नाम हुआ आपका? दीपिका श्रीवास्तव। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? 5 साल से। क्या लगता है कि जो कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में एक विकास करने का काम कर रही है, ग्रामीण लोगों को सशक्त करने का काम कर रही है, ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करने का काम कर रही है, वो कर्मचारी स्वयं अपने आप को लाचार महसूस कर रही है? जी हाँ, यहाँ पे तो मेरा तो बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन लोग 17 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत ही अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। ना तो उनका जॉब मतलब कंफर्म है कि वो लोग 60 साल तक यहाँ पे परमानेंट है, और ना ही सैलरी उनकी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से बाकी फील्ड में भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसका भी कोई मतलब सरकार की तरफ से कुछ उपाय नहीं किया जाता। ना तो किसी को चोट लगेगी या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता। सबकी फैमिली जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जी रही है, क्योंकि सबके बच्चे हैं, स्कूल जाना है, ये करना है। तो गांव को सशक्त करने के लिए लोग अपना सब कुछ दे रहे हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए लोग काम कर रहे हैं, लेकिन खुद का जो अपना कंडीशन है लोगों का, जो रोजगार सेवक है, इन लोगों की स्थिति बहुत खराब है। रोजगार सेवकों की स्थिति के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए आज यहाँ पे सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी सांकेतिक हड़ताल है, और मशाल जुलूस के माध्यम से भी ये सरकार को सूचना देना है कि अगर आज मांग के विषय में कोई बात नहीं होती है तो फिर हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा, क्योंकि रोजगार सेवकों के पक्ष में डिसीजन लेना सरकार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो सबकी एक उम्र, एक जीवन, आधा जीवन गुजर चुका है इसमें, सबकी फैमिली इस पे बेस्ड है। तो सिर्फ गाँव के लोग जो है वो तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गांव को बढ़ाने वाले लोग वो पिछड़ रहे हैं, उनकी फैमिली पिछड़ रही है, एक जनरेशन खराब हो जा रहा है, उनके बच्चों का लाइफ खराब हो जा रहा है। तो इस वजह से इस पे सरकार को संज्ञान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने का कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम हुआ?
सरिता कुमारी मेरा नाम है। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 17 साल से कर रहे हैं। 17 साल से काम कर रहे हैं। इतने कम वेतन में बच्चों का पालन पोषण करना और घर में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं? बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। इतना दिन से तो मेरे हस्बैंड थे तो उनको पता नहीं चल रहा था, हम लोग दोनों मिलकर परिवार चला ले रहे थे, घर चला रहे थे। लेकिन जब मेरे बीच से मेरे हस्बैंड चले गए हैं तब मुझे एहसास हो रहा है कि कितना कठिनाई होता है जो 10-12 हज़ार में घर चलाना। अभी मेरे बच्चे हैं, परिवार है, उनका हम लोग पढ़ाई लिखाई किस तरह से करेंगे, अपना जीवन यापन किस तरह से करें, कोई हम लोग का भविष्य नहीं बचा है कि हम किस तरह से जी पाएंगे या बच्चे लोग को कुछ लाइफ बनाएंगे। तो सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि हम लोग को कुछ कर दे, अस्थायीकरण कर दे, वेतनमान लागू कर दे, बस इतना ही चाहते हैं सरकार से। एक अल्प मानदेय में जीवन यापन करना बहुत कठिनाई होगी। 12,000 आप सोच सकते हैं कि हम लोग को दूर क्षेत्र में भी जाना है, वहाँ पे सब कुछ देखना है, फील्ड भी जाना है, आना है, फिर घर भी चलाना है, तो हम लोग पास कुछ भी पैसा नहीं बचता है कि हम लोग अपना कुछ भविष्य के लिए बचा के रख पाएँ। तो दिक्कत तो है, उसको तो आप सब कोई देख रहे हैं। इस कोशिश में हम लोग आज धरना पे बैठे हैं, सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम लोग ऊपर कुछ विचार करें, कुछ हम लोग का काम कर दे। हम लोग बहुत एहसानमंद रहे हैं अगर हम लोग का जो मांग पूरा हो जाता है तो उनको फिर से हम लोग सत्ता पर लाने का कोशिश करेंगे, वरना हम लोग समर्थन नहीं दे पाएंगे कि ये सरकार फिर से आए। बस देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाने का कोशिश किया, ये वो महिलाएं जो अपने हस्बैंड को खो चुकी हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए, ग्रामीण विकास के लिए कितना अपना अहम रोल, अपनी अहम भूमिका निभा रही है, फिर भी जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में भी ये जितने भी मनरेगा कर्मी आपको मैं दिखा रहा हूं, इन्हें आशा और उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी और सरकार इनकी बातों को सुनकर जो इनकी मांगे हैं, अस्थायीकरण की मांगे हैं, वेतन वृद्धि की मांगे है, वो निश्चित सुनेगी। सरकार संवेदनशील हो और जो मनरेगा कर्मचारी की मांगे है उसे संज्ञान लेकर वार्ता का चैनल स्थापित करके कोई सकारात्मक पहल करे और इन लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज और मैं आपके साथ था रोहित और मेरे कैमरे के पीछे है सारंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।